गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने किया था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसकी 3 लेक्चर्स हमने पहले अपलोड कर दिए। आज हम 4th पार्ट पे चलेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलिए मैं रीड करता हूँ इलस्ट्रेशन 6 है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए फाउंड्री फॉर अ मंथ व्हिच जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी। यानी अब हमारा जो क्वेश्चन आया है वो किसका आया है? वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट का है, जो क्या कर रही है? खुद की ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर रही है ना। और हमें उसमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, यानी एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की क्या लागत आ रही है, क्या कॉस्ट आ रही है, वो हमें इसमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। चलो अब दो तरह के आपके पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो बॉयलर हाउस तक के खर्चे और उसके बाद जनरेशन ऑफ प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के प्लांट के जो खर्चे हैं वो दिए गए। पहले देखते हैं क्या खर्चे हैं। तो इसने बोला कोल यूज्ड कितना, तो इसने बोला 1000 क्विंटल एट द रेट ₹12 पर क्विंटल, यानी 1000 क्विंटल जो कोल है वो यूज में है और 1 क्विंटल की जो कीमत है वो कितनी है? 12 रुपए। ठीक है सर। ऑयल यूज कितना आया? 15 क्विंटल आया और एट द रेट ₹1000 पर क्विंटल, और 1 क्विंटल की जो कीमत है वो कितनी है? 1000 रुपए। कितनी? 1000 रुपए। और देखते हैं वाटर कितना? 2 लाख लीटर वाटर काम में आया है ना। एक जो 1000 लीटर वाटर है वो कितने रुपए का है? 1 रुपए का। कितने का? 1 रुपए का। ठीक है सर। स्टीम बॉयलर की कॉस्ट कितनी है? 50,000। स्क्रैप वैल्यू उसकी कितनी है? 2000। और लाइफ उसकी कितनी है? 10 इयर्स। और लाइफ उसकी कितनी है? 10 साल, 10 इयर्स। ठीक है। आगे इसने बोला सैलरी एंड वेजेस 20 मैन ईच एट द रेट ₹150। चलो 20 मैन काम कर रहे हैं और एक जना कितने ले रहे हैं? 150 रुपए। और 40 वुमेन काम कर रही है और वो कितना ले रही है? एक वुमेन कितना ले रही है? एक महीने का 60 रुपए। ठीक है। सेल ऑफ एश ₹300। जो भी इन्होंने कुछ बेचा होगा उसके कितने हमें वसूल हो गए? 300 रुपए। आगे है आपका जनरेशन प्लांट, इसकी देखते हैं। तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट की कैपिटल कॉस्ट है, खरीदने की लागत है, वो कितनी आई? 1.5 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन उस पर कितना है? 10% पर एनम, यानी सालाना 10% है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के 1000, ऑफिस एक्सपेंसेस के 1050, और सैलरी और वेजेस यहां पर जो लगी है जनरेशन प्लांट में वो कितनी लगी? 10 स्किल्ड वर्कर्स है, वो एक जना ले रहे हैं 300 रुपए। 15 अनस्किल्ड वर्कर्स है, एक जना एक महीने के 100 रुपए ले रहे हैं। एक जना एक महीने के 100 रुपए ले रहा है। यूनिट जनरेटेड, यूनिट कितनी जनरेट हुई? 2 लाख यूनिट जनरेट हुई, of which 1/10 were used by generating department itself। लेकिन उसमें से 1/10 जो हिस्सा था, यानी 10% का जो हिस्सा था 2 लाख में से, वो जो जनरेटिंग डिपार्टमेंट है, यानी इस डिपार्टमेंट ने खुद ही क्या की? बिजली खर्च कर दी। 10% या 1/10 में बोल दूं एक ही बात है, वो हिस्सा तो इन्होंने खुद ने ही क्या कर लिया? खर्च कर लिया। तो हमें निकालना पड़ेगा जो इफेक्टिव यूनिट्स हमने जनरेट किए वो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले हमें ये जानना है कि आंसर में हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। कैसे निकालेंगे? वही हमारा हमेशा वाला फॉर्मूला, क्या? टोटल ओवरहेड है ना। टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स जनरेट्स। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इसमें हमारा जो फॉर्मेट है वो प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमें हमारा जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वो क्या करना है? प्रिपेयर करना है। जी सर, प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम उसी को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं।
ये बन गया सबसे पहले हमारा फॉर्मेट, ये बन गया सबसे पहले हमारा फॉर्मेट। हेडिंग क्या लिखूंगा सर? हेडिंग लिखेंगे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं, ए पार्ट पहले करते हैं। कौन सा है सर? वो है हमारा बॉयलर हाउस का, बॉयलर हाउस का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा? बॉयलर हाउस। उसमें क्या है? तो सबसे पहले इसमें बोला कोल यूज्ड 1000 क्विंटल एट द रेट ₹12 पर क्विंटल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोल कितना यूज हुआ। 1000 आपका क्विंटल कोल यूज हुआ और एक क्विंटल की कीमत है 12 रुपए। तो यहां पर आपका टोटल खर्चा कितना आ गया सर? ये आ गया हमारा 12,000। नेक्स्ट है आपका ऑयल यूज। ऑयल की मैं बात करूं, कितना ऑयल यूज हुआ सर? 15 क्विंटल ऑयल यूज हुए और एक क्विंटल की जो कीमत है, एक क्विंटल की कीमत जो है वो है सर 1,000 रुपए। तो हमारे इस ऑयल के कितने लग गए? तो ये लग गए हमारे 15,000 रुपए। ये लग गए हमारे कितने? 15,000। और क्या काम में आया सर? वाटर काम में आया। और क्या काम में आया सर? पानी काम में आया, वाटर काम में आया। तो इसने बोला कितना पानी काम में आया? 2 लाख लीटर। 2 लाख लीटर पानी काम में आया। 1,000 लीटर पानी की कीमत है 1 रुपए। 1,000 लीटर पानी की कीमत कितनी है? 1 रुपए। तो मैंने बोला डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा। 1,000 लीटर की कितनी है? 1 रुपए। तो 2 लाख लीटर की, ये 30 से 30 कैंसिल हो गए। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो गया हमारा 200 रुपए। 200 रुपए यानी 1,000 लीटर में आपकी कीमत पड़ रही है 1 रुपए। तो 2 लाख लीटर की कीमत कितनी पड़ गई सर? वो पड़ गई हमारी 200 रुपए। वो पड़ गई हमारी कितनी? 200 रुपए। जी सर। सर ये सारी जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये कैसे दे रखी है? ये मंथली दे रखी है हमें। सैलरी, वेजेस वगैरह जो भी चीजें दे रखी है, ये आप देखोगे कैसे दे रखी है? मंथली दे रखी है। तो हमें जितनी भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वो कैसे कर रहे हैं? मंथ वाइज ही कर रहे हैं। ठीक है सर। आगे सर इसने क्या बोल दिया? इसने बोल दिया स्टीम बॉयलर की कॉस्ट, कॉस्ट हमें दे दी। कॉस्ट क्यों दी होगी सर? ताकि आप डेप्रीशिएशन को क्या कर सको? कैलकुलेट कर सको। डेप्रीशिएशन को क्या कर सको? कैलकुलेट कर सको। ये लिख दिया मैंने डेप्रीशिएशन, ये लिख दिया मैंने डेप्रीशिएशन। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले हमें दे दी, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो कॉस्ट कितनी है? डेप्रीशिएशन के फॉर्मूला का यही होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना? 2,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी? 10। तो ये आ जाएगा 50 माइनस 2 48,000। 48,000 डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना? 4800। ये आ जाएगा मेरा कितना? 4800। ये कितना है आपका? ये आपका है 1 साल का। ये आपका कितना है? 1 साल का आ गया। कितना? 4800। अगर 1 साल का आपका 4800 है, हमें तो हर महीने का निकालना है। तो अगर मैं इसमें डिवाइडेड बाय 12 कर दूं, साल में कितने महीने होते हैं? 12। डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? तो सर फिर ये आ जाएगा हमारा कितना? 400। फिर ये आ जाएगा हमारा कितना? 400। ठीक है सर, ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका सैलरी एंड वेजेस। नेक्स्ट है आपका सैलरी एंड वेजेस। कैसे लग रही है? 20 महीने एक जना कितने ले रहे हैं? 150 ले रहे हैं। और उसी के साथ में 40 वुमेन है जो 60 रुपए ले रही है। 40 वुमेन है जो 60 रुपए ले रही है। तो ये कितना होगा? 150 इंटू पहले करेंगे हम 20। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 3,000। ये आ जाएगा हमारा कितना? 3,000। ठीक है सर। और हम करेंगे 40 इंटू 60 जब मैंने किया, ये आ गया 2400। तो टोटल कितने हो गए? 5,400। तो इसकी जब मैंने टोटल की तो देखते हैं कितनी आएगी। ये आएगी हमारी 12,000 प्लस 15,000 प्लस 200 प्लस 400 और प्लस
5400, 33,000। ये हमारे कितने आ गए सर? ये आ गए हमारे टोटल 33,000। माइनस कर दूंगा इसमें मैं, एक चीज हमें दे रखी है, सेल ऑफ ऐश। अभी तक देखो हमारे खर्चे लग ही लग रहे थे, लेकिन खर्चे लगते लगते हमने कोई चीज बेच दी होगी, उसके 300 रुपए आ गए, है ना? तो ये तो हमारे लग ही लग रहे थे, जेब से जा ही जा रहे थे। ये बेचने पे हमारे पास पैसे आ गए, कितने आ गए? 300 रुपए। तो नेट इफेक्ट आपका कितना आया? नेट इफेक्ट आपका कितना आया? टोटल आपकी कितनी आई ए पॉइंट की? ये आ गई आपकी 32,700। ये आई आपकी कितनी? 32,700। जी सर, अब हमें समझ में आ गया, अब हमें समझ में आ गया। चलो, तो अब मैं यहां लिखूंगा क्या? बी पॉइंट। बी पॉइंट जो क्या है मेरा? जो है मेरा जनरेशन प्लांट। जनरेशन प्लांट के खर्चे लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा? मैं जो जनरेशन प्लांट है उसके खर्चे लिखूंगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या खर्चे हैं। तो सबसे पहले बोला कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट कितनी? 1.5 लाख। डेप्रिसिएशन कितना? 10% पर एनम। तो सबसे पहला पॉइंट ही जो मेरा है वो क्या है? डेप्रिसिएशन का। मैं बोलूंगा उसकी कॉस्ट है 1.5 लाख और डेप्रिसिएशन पर एनम कितना है? 15%, 10%। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 15,000। देखो 15,000 तो एक साल का डेप्रिसिएशन है, क्योंकि यहाँ पर रेट क्या है? 10% पर एनम। हम कैसे निकाल रहे हैं? महीने के निकाल रहे हैं। तो 15,000 भाग 12 जब मैं कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा? सर ये आ जाएगा मेरा 1250। सर ये आ जाएगा मेरा कितना? 1250। 1250। और देख लेते हैं रिपेयर और मेंटेनेंस के कितने? रिपेयर और मेंटेनेंस के कितने? सर सीधे सीधे हमें दे दिया इसने कितना? 1,000। सीधा सीधा इसने दे दिया हमें कितना? 1,000। उसके अलावा जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो कितने? सर ये भी हमें सीधा सीधा दे दिया कितना? 1,050। 1,050। और लास्ट में इसमें हमारे बचते हैं क्या? सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस जो दो प्रकार के हैं। कैसे? 10 स्किल्ड वर्कर्स ले रहे हैं 300। 10 स्किल्ड वर्कर्स है ना, वो 300 रुपए ले रहे हैं, वो 300 रुपए ले रहे हैं। और जो 15 अनस्किल्ड वर्कर्स है, जो 15 अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो 100 रुपए ले रहे हैं। वो कितने ले रहे हैं? 100 रुपए ले रहे हैं। तो 10 इंटू 300, 3,000 ये हो गए। 1500 इंटू 100, 1500 वो हो गए। 3,000 और 1500 टोटल कितने हुए? ये हो गए हैं 4,500। ये हमारे हो गए कितने? 4,500। तो यहां पर मैंने लिख दी है मेरी क्या? टोटल ऑफ टोटल। अब मैं डायरेक्ट ओवरहेड लिख देता हूं, है ना, जगह नहीं इसलिए मैंने लिख दिया टोटल ओवरहेड। तो जब मैं 32,700 जो मेरा इसकी टोटल थी उसमें इस वाले की टोटल और जोड़ दूं तो टोटल ओवरहेड देखते हैं। 32,700 प्लस 1,250 प्लस 1,000 प्लस 1,050 प्लस 4,500। तो ये टोटल मेरा आया कितना? ये टोटल मेरा आया कितना? ये आया है मेरा 40,500। ये टोटल आया है मेरा कितना? 40,500। यहां तक बताओ समझ में आया क्या? तो यहाँ पे टोटल ओवरहेड्स कितने लिखूंगा? मैं लिखूंगा 40,500। अब मुझे देखनी है इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जनरेट, यानी आपने इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट है इफेक्टिव यूनिट्स कितनी है? तो सर टोटल हमने जो यूनिट जनरेट की वो 2 लाख की थी, वो 2 लाख की थी। लेकिन हमें क्या निकालनी है? हमें तो इफेक्टिव यूनिट्स निकालनी है। वो कैसे होगी? मैं बोलूंगा टोटल यूनिट है 2 लाख। टोटल यूनिट है 2 लाख। इसमें से हमने खुद ने ही इटसेल्फ जनरेटिंग डिपार्टमेंट ने खुद ने कितनी यूनिट खर्च कर दी? तो इसकी 1/10। तो 2 लाख का 1/10 कितना होगा? सर वो होगा 20,000। 20,000। तो 2 लाख में से 20,000 तो हमने ही खर्च कर दी। इफेक्टिवली जो यूनिट्स बनी है वो कितनी बनी है या काम में आएगी वो कितनी आएगी? सर वो है हमारी कितनी? 1,80,000। तो 40,500 में जब मैं भाग दे दूंगा 1,80,000 का, 1,80,000 का, तो आ जाएगी हमारी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ये आ रही है हमारी 0.225 रुपीस, या मैं इसको बोल सकता हूं 22.5 पैसे।
22.5 पैसे, यानी एक यूनिट को जनरेट करने की जो लागत आ रही है वो आ रही है 22.5 पैसे, वो आ रही है 22.5 पैसे। यहां तक बताओ आपको समझ में आया क्या? बस इतना ही पूछा था, बस इसमें इतना ही पूछा गया था। आया समझ में? यस सर, ये हमें समझ में आ गया, ये हमें समझ में आ गया। चलो ये समझ में आ गया, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। ये समझ में आ गया, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। देखो 1 से 6 तक तो हमने कर लिए, अब हम पहले चल रहे हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर कौन से, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। अब हम किस पे चल रहे हैं सर? हम चल रहे हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। जी सर, चलो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा है और एग्जाम में आता रहता है, और एग्जाम में आता रहता है। स्टार्ट करते हैं। A transport company charges ₹600 per ton for a 5 ton lorry load, है ना। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो 1 टन के 600 रुपए ले रही है, जो 1 टन के 600 रुपए ले रही है ए स्टेशन से बी स्टेशन के सामान ले जाने के। ए स्टेशन से बी स्टेशन पे सामान ले जाने के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसकी जो लोरी लोड है जिसका टन कितना है, 5 टन लोरी लोड है, यानी एक गाड़ी है वो 5 टन माल ही ढो सकती है, और वो गाड़ी ए स्टेशन से बी स्टेशन पे माल ले जाने के कितने रुपए ले रही है, 600 ले रही है। ले जाने के तो 600 ले रही है, और वहां से सामान वापस जब लेके आएगी बी से ए स्टेशन पे वापस जब सामान लेके आएगी, द चार्जेस फॉर रिटर्न ट्रिप आर, तब कितने लेगी, तब 560 पर टन लेगी। तो अभी तक की जो स्थिति हमें समझ में आई है वो ये आई है, ये है ए स्टेशन, ये है ए स्टेशन, और यहां है बी स्टेशन, यहां है बी स्टेशन। जब ये यहां से बी स्टेशन पे सामान लेके जाती है, जब ये लेती है ₹600 पर टन, और जब ये बी स्टेशन से ए पे सामान लेके आती है तब ये लेती है ₹560 पर टन। यहां तक बताओ समझ में आ गया क्या? यहां तक बता दीजिए समझ में आ गया क्या? चलो आगे चलते हैं। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2014, यानी इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन कितने महीने की दी है, 1 महीने की दी है, सालाना नहीं है, 1 महीने की इंफॉर्मेशन हमें दी है। और अप्रैल महीने की जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें दी है, अ ट्रक हैज मेड 10 आउटवर्ड जर्नीज, यानी जो ट्रक है ए से बी स्टेशन पे 1 महीने अप्रैल महीने में कितनी बार गया, 10 बार गया है, विद फुल लोड, विद फुल लोड। तो पहले ही बात कर ली थी कि हमारा जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 टन की कैपेसिटी है। फुल लोड लेके गया, यानी कितना लेके गया होगा, पूरा 5 टन सामान लेके गया होगा। जो ट्रक है वो 5 टन सामान की उसकी कैपेसिटी है, फुल लोड में गया है, फुली लोडेड गया है, मतलब ए स्टेशन पे बी स्टेशन पे कितना सामान लेके गया, पूरा 5 टन। लेकिन आगे बोल दिया आउट ऑफ विच 3 टन वर अनलोडेड ट्वाइस एट सी स्टेशन। असल ये सी स्टेशन कौन सा आ गया, तो इसने बोला इन द वे, रास्ते में कोई जो सी स्टेशन है वो भी पड़ता है, रास्ते में जो सी स्टेशन है वो भी क्या है, पड़ता है, रास्ते में सी स्टेशन भी पड़ता है। ये मैंने लिख दिया सी स्टेशन, ये मैंने लिख दिया सी स्टेशन। रास्ते में जो सी स्टेशन पड़ते हैं, रास्ते में जो सी स्टेशन पड़ता है, चलो ठीक है, रास्ते में जो सी स्टेशन पड़ता है, इसने क्या किया, सी स्टेशन पे 2 बार 3-3 टन माल उतार दिया। तो कहानी वैसे समझ में आती है, ए स्टेशन से बी स्टेशन पे सामान 10 बार गया, और कितना गया, 5-5 टन गया। लेकिन उसमें से 2 बार क्या हुआ, उसने 2 बार क्या किया,
3-3 टन जो माल है वो सी स्टेशन पे उतार दिया, सी स्टेशन पे उतार दिया। कितनी बार? 2 बार। तो मैंने बोला 8 बार तो इसका मतलब वो पूरा सामान लेके गया होगा, 8 बार वो पूरा सामान लेके गया होगा। और 2 बार उसने क्या किया, आधा सामान रास्ते में उतार दिया और आधा सामान आगे ले गया, आधा सामान आगे लेके चला गया। जी सर, ये हमें समझ में आती है बात। इट रिटर्न विदाउट एनी लोड वंस फ्रॉम सी स्टेशन टू ए, और इट रिटर्न, और जब वापस आने की बात है तो एक बार वो कैसे आया था, अभी तक तो हमने जाने की बात की थी, वो वापस जब आ रहा था तो एक बार वो कैसे आया था, सी स्टेशन पे बिना किसी माल के आया था। यानी वापस आते समय वो माल जब लेके आया होगा, उसने सी स्टेशन पे सारा माल उतार दिया और सी से ए तक वो कैसा आ रहा है, वो खाली आ रहा है। खर्चे हमें दिए हुए नीचे, एक तो हमें दिया हुआ है एनुअल फिक्स चार्ज दिया हुआ है 1,92,000, वो कितना, 1,92,000 का। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दिया हुआ है वो कितना, 96,000 के, 96,000 के। मंथली रनिंग चार्जेस है, मंथली रनिंग चार्जेस कितने हैं, 12,020। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कॉस्ट पर टन किलोमीटर। कॉस्ट पर टन किलोमीटर हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वाले से कैलकुलेट करना है, एंड द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी 2 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। और लास्ट में बोला एज्यूमिंग दैट नो कंसेशन इज मेड फॉर डिलीवरी एट द इंटरमीडिएट स्टेशन, और किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं है। वो ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने आधा माल तो बीच में ही उतार दिया था, पैसे पूरे लगेंगे भाई, पैसे पूरे 600 लगेंगे जाने के, और पैसे पूरे 560 लगेंगे पर टन आने के। चाहे बीच में सामान सारा उतार दिया हो, थोड़ा उतार दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी हम किसी तरह की कोई कंसेशन नहीं देंगे। डिस्टेंस फ्रॉम ए स्टेशन टू बी स्टेशन इज 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। ए से बी तक का पूरा जो डिस्टेंस है वो कितने का है सर, वो है पूरा 210 किलोमीटर का, 210 किलोमीटर का। एंड फ्रॉम सी टू ए टू सी, ए टू सी कितना है, 120। तो मैं कहता हूं पूरा अगर 210 है, उसमें ए से सी तक का अगर 120 किलोमीटर है, तो सी से बी का कितना हुआ सर, वो 90 किलोमीटर हुआ। वो कितना हुआ, 90 किलोमीटर माना जाएगा। पूरा अगर ए से बी तक 210 किलोमीटर है, उसमें ए से सी अगर 120 है, तो सी टू बी कितना बच गया, 90 किलोमीटर बच गया। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसने बोला डिस्टेंस ए से बी तक 210, ए से सी कितना 120, तो सी से बी हमने निकाल लिया कितना 90। द ट्रक कैरीड ए लोड ऑफ 8 टन 5 टाइम्स इन द मंथ व्हाइल रिटर्न फ्रॉम बी स्टेशन। बी स्टेशन से जब ट्रक आ रहा था तो 5 बार उसने, भाई टोटल कितनी बार गया, 10 बार वो गए। जब गया 10 बार है तो आया भी कितनी बार होगा सर, 10 बार आया होगा। तो उन 10 में से 5 बार इसने कितना टन माल ले लिया, 8 टन माल लेके आए हैं। सर इसकी तो कैपेसिटी 5 टन है, तो 8 टन कैसे लेके आया, भी ओवरलोड करके ही लाए, और तो क्या तरीका है। और हम देखते ही हैं सड़कों पे जो ट्रक है वो अपनी जितनी कैपेसिटी होती है उससे माल ज्यादा ढोते हुए ही हमेशा चलते हैं। और सर तो उनको रोकने वाला नहीं है क्या, रोकने वाला तो है ही। जब ही क्या हुआ, छुप छुपाते हुए आता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, बट वंस वाज कॉट बाय द पुलिस, एक बार पुलिस वाले ने पकड़ लिया, एंड वाज फाइंड ₹10,000, और कितना जुर्माना लगा दिया, 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। सर टोटल वो कितनी बार आया, 10 बार आया। 5 बार तो वो 8 टन माल लेके आए, बाकी 5 बार कैसे आया होगा, जब पुलिस ने पकड़ लिया तो बाकी 5 बार अपना 5 टन जो माल है उसकी कैपेसिटी है उतना ही लेके आया होगा। यानी टोटल 10 बार आया, 5 बार तो इसने बता दिया कितना लेके आया, 8 टन माल लेके आए। बाकी 5 बार कैसा आया होगा, तो जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना, बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं, बाकी फिर 5 बार ये 5-5 टन माल लेके ही आया होगा, 5 टन जो माल है वो लेके ही आया होगा। तो सर अब हमें आप ये बता दीजिए, अब हमें आप ये बता दीजिए कि हमें इसको करना कैसे है। तो करने का तरीका तो वही है। क्या पूछा है सर, इसने हमसे 2 चीजें पूछी है, एक तो पूछा है कॉस्ट पर टन किलोमीटर, और दूसरा हमसे पूछा है प्रॉफिट। तो पहले हम करते हैं हमारा कॉस्ट पर टन किलोमीटर।
क्या फॉर्मूला होता है सर? इसका फॉर्मूला होगा हमारा टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव टन किलोमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो टोटल ओवरहेड है, टोटल जो खर्चे हैं, लागत है, वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा फॉर्मेट किसका, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में बना रहा हूं। क्या खर्चे लगे, एक तो इसने दे दिया एनुअल फिक्स चार्ज ₹1,92,000। एनुअल आपके जो खर्चे फिक्स एक्सपेंसेस लगे वो कितने लगे, 192 के। तो यहां पर मुझे एनुअल थोड़ी चाहिए, इसने दे रखे एनुअल है, मुझे चाहिए फिक्स एक्सपेंसेस। कौन से चाहिए, मुझे तो मंथली चाहिए, क्योंकि एक महीना जो है हमारा अप्रैल, उसका खर्चा निकालना है। ये 1,92,000 जो इसने दे दिया, ये 1,92,000 इसने जो दिया है, ये तो एनुअल यानी साल भर के दे दिए, डिवाइडेड 12 कर दूंगा तो ये हमारा पर मंथ का खर्चा आ जाएगा। ये आ गया आपका एक महीने का कितना, 16,000। एक महीने का कितना, 16,000। 192 साल भर के, तो एक महीने का कितना, 16,000। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, अब ये जो आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी दी हुई है ना, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं ना, कितने, 96,000 के। ये भी कैसे दे दिए, सालाना दे दिए। ये भी कैसे दे दिए, सालाना इसने दे दिए। हमें कैसे चाहिए, हमें मंथली चाहिए, तो वो कितने आ जाएंगे आपके, वो आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 12 करने पे 8,000। 96,000 तो साल भर के हैं, तो एक महीने के कितने, 8,000। सर और कोई खर्चा, एक रनिंग चार्जेस है, वो तो पहले से ही मंथली है, तो उसमें हमें डिवाइडेड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम ही इसने क्या दिया, मंथली रनिंग चार्जेस। मंथली रनिंग चार्जेस कितने, 12,020 रुपए, 12,020 रुपए। सर इतने ही खर्चे हुए हैं, हाँ सर, हाँ इतने ही खर्चे हुए हैं, लेकिन एक खर्चा हम चाह नहीं रहे थे, फिर भी हो गया। कौन सा, पेनल्टी, या फिर मैं बोल दूं फाइन, जो पुलिस वाले ने लगाया था, हमारा ओवरलोड ट्रक होने की वजह से पकड़ लिया था। कितना लगाया था, 10,000 का लगाया था। तो ये आ गया आपका टोटल ओवरहेड, ये आ गया आपका टोटल ओवरहेड। 16,000 प्लस 8,000 प्लस 12,020 प्लस 10,000, ये है हमारा 46,020 रुपए। ये है हमारा 46,020 रुपए का टोटल ओवरहेड एक्सपेंस। तो यहां टोटल ओवरहेड कितने मेरे, 46,020। अब मुझे निकालना है क्या, इफेक्टिव टन किलोमीटर। अब मुझे निकालना है क्या, इफेक्टिव टन किलोमीटर। तो ठीक है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्या, इफेक्टिव टन किलोमीटर। जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ये दो भाग में मैंने बांट लिया है, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ये मैंने लिख दिया आउटवर्ड, यानी ये मेरे जाने के, ये मेरे कौन से खर्चे हो गए, जाने के। रिटर्न कौन से हो गए, मेरे वापस आने के। पहले जाने की बात करेंगे, उसने बोला टोटल कितनी बार गए, 10 बार गए। टोटल कितनी बार गए, 10 बार गए, और उसमें से 2 बार 3-3 टन माल हमने रास्ते में ही उतार दिया। तो 10 में से 2 बार हमने आधा माल रास्ते में उतार दिया, वो तो ठीक है। पूरी यात्रा कितनी बार की, सर 8 बार की है। 8 टाइम्स हमने जो 5 टन माल है वो पूरा लेके गए। और कितना लेके गए, पूरा लेके गए आप 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर पूरा लेके गए। ये बताओ मुझे सबसे पहले तो समझ में आया क्या, ये बताओ मुझे सबसे पहले तो समझ में आया क्या। 2 बार उसने क्या किया, 3-3 टन माल रास्ते में उतार दिया। 2 बार उसने 3-3 टन माल रास्ते में उतार दिया सी स्टेशन पे। कितनी बार, 2 बार। 2 बार उसमें 5 में से 3 टन माल को क्या किया, रास्ते में उतार दिया। कितने किलोमीटर पे, 120 किलोमीटर।
120 किलोमीटर पे। तो बाकी 5 टन लेके चला था, 3 टन माल रास्ते में उतार दिया, लेकिन 2 टन माल तो पूरा ही लेके गए हैं ना, 2 टन माल तो पूरा ही लेके गए हैं ना। तो मैं बोलूंगा 2 बार ऐसे हुआ था, 3 टन माल रास्ते में उतार दिया, लेकिन जो 2 टन था ना वो तो 120 भी लेके गया और आगे 90 भी लेके गए, आगे 90 भी लेके गए। 2 बार 3 टन माल चाहे इसने उतार दिया होगा, लेकिन जो बाकी 2 टन माल था ना 5 में से, वो ये पूरा 210 किलोमीटर लेके गया है। ये बताओ सबसे पहले आउटवर्ड जर्नी का जो हमारा टोटल टन किलोमीटर है, ये आपको समझ में आया क्या? 8 बार तो पूरा 210 किलोमीटर ले गया, जी सर ले गया। 2 बार क्या हुआ, 3 टन माल तो 120 किलोमीटर लेके गए, 2 बार 3 टन माल तो 120 किलोमीटर लेके गए, लेकिन 2 बार जो 2 टन माल है ना वो पहले 120 और फिर आगे 90, पूरे 210 किलोमीटर लेके गया है। तो मैं ये वाले जो मेरे टोटल टल है जाने जाने के ये कैलकुलेट कर रहा हूं। 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 210, ये आ गए मेरे कितने 8400, ये आ गए मेरे कितने 8400। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 120, ये आ गए मेरे कितने 720। 2 मल्टीप्लाई 210, और ये आ गए मेरे कितने 840। तो टोटल जाने जाने के जो लगे हैं हमारे 840 और 720 और 8400, ये लगे हैं मेरे 9960। बताओ समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? अब रिटर्न की अगर बात करें तो जब गया 10 बार है तो वापस भी कितनी बार आया होगा? 10 बार ही आया होगा। उसमें से इसने यहां पे बोला है द ट्रक कैरीड ए लोड ऑफ 8 टन 5 टाइम्स। 8 टन ये 5 बार माल लेके गए हैं, है ना। 8 टन माल कितनी बार? 5 बार। तो पहले हम लिखते हैं 5 टाइम्स, पहले हम लिखते हैं 5 बार क्या हुआ था, उसने 8 टन माल ले लिया था, 8 टन माल ले लिया था। कितना? पूरा 210 किलोमीटर, पूरा 210 किलोमीटर। और बाकी क्या किया होगा? बाकी उसने बताया कि जो हमारा बाकी 5 बार उसने कितना लिया? 5 टन माल लिया होगा, क्योंकि उसने क्या किया, ज्यादा माल ले लिया 5 बार। तो फिर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो वो सुधर गया, फिर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो वो सुधर गया। तो बाकी 5 बार 5 टन माल वो लेके आया होगा, लेकिन बाकी 5 में से भी यहां पर उसने बोल दिया रिटर्न के लिए, इट रिटर्न विदाउट एनी लोड once only from C to A station, C to A station। एक बार वो माल तो पूरा लाया था, लेकिन C स्टेशन पे ही उसने क्या कर दिया? उतार दिया। C स्टेशन पे ही उसने क्या कर दिया? माल उतार दिया। ये बताओ समझ में आया क्या? ये बता दो समझ में आया क्या? जी सर आ गया। 1 टाइम मैं लिखूंगा 1 टाइम, यानी एक बार क्या हुआ, वो 5 टन माल तो लेके आया, लेकिन उसने B से C स्टेशन पे ही उतार दिए, यानी मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 90। ये वाला पॉइंट बताओ समझ में आ गया क्या? ये वाला पॉइंट बता दो आप मुझे, समझ में आ गया क्या? जी सर ये हमें समझ में आ गया। तो अब कितना? अब बचा 4 टाइम्स और बच गया। 4 टाइम्स वो पूरा का पूरा जो 5 टन माल है वो लाया होगा कितना? 210 किलोमीटर। 5 बार तो वो 8 टन माल लेके आया और बाकी 5 बार वो 5 टन माल लेके आया, लेकिन 4 बार तो पूरा लेके आया और एक बार वो 5 टन माल 90 किलोमीटर ही लेके आए। बाकी आगे गाड़ी कैसी गई? तो इसने बोला खाली गई। इट रिटर्न विदाउट एनी लोड वंस, एक बार वो बिना किसी लोड के गया था सी स्टेशन से ए स्टेशन तक, यानी बी से सी तक तो वो माल लाया, लेकिन सी से ए तक वो कैसा गया? खाली गए। यहां तक बता दो आपको पॉइंट समझ में आ गया क्या? यहां तक बता दो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? पक्का समझ में आया? चले आगे। जी सर आगे चलते हैं। तो हम इसके भी जो रिटर्न जर्नी है उसके भी देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 210, ये आ गया आपका कितना? 8400। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 90,
ये आ गया आपका कितना 450 और ये आएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 210, ये आ गया आपका कितना 4200, ये आ गया आपका कितना 4200। चलो तो 4200 प्लस 450 प्लस 80 400, ये आ गया आपका कितना 13050, 13050। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी जो टोटल टन किलोमीटर है, हमारे जो टोटल टन किलोमीटर है वो कितने हैं। इफेक्टिव टोटल टन किलोमीटर कितने हैं, तो मैंने जोड़ दिया 9960 और 13050 को, तो ये आ गए मेरे कितने 23010, कितने 23010 टोटल टन किलोमीटर। और जब मैंने 23010 जो टोटल किलोमीटर है इफेक्टिव टन किलोमीटर है उसमें टोटल ओवरहेड्स का भाग दिया, तो ये आ जाएगा मेरा 2 रुपए पर टन किलोमीटर। यानी गाड़ी 1 किलोमीटर 1 टन माल लेके चलती है तो उसकी लागत कितनी आ रही है 2 रुपए, उसकी लागत कितनी आ रही है 2 रुपए आ रही है। यहां तक प्लीज मुझे बता दो समझ में आ गया क्या, यहां तक प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया क्या, प्लीज यहां तक आप मुझे बता दीजिए कि आपको समझ में आया क्या। चलो अब इसको मैं हटा रहा हूं, इस वाले को मैं हटा रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, और हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे हमारी किसकी प्रॉफिट की, क्योंकि उसने क्या पूछा है, उसने 2 चीजें आपसे पूछी है, उसने 2 चीजें आपसे पूछी है कि एक तो आपको बताना है कॉस्ट पर टन, वो हमने बता दिया। दूसरे इसने क्या पूछा, दूसरे इसने पूछा है आपको बताना है द प्रॉफिट फॉर द मंथ अप्रैल 2014, तो मैंने बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। उसने साफ मना कर दिया कि रास्ते में माल उतारा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप तो ये बताइए कि हर टन माल ले जाने के जाते हुए कितने रुपए 600, वापस आते हुए कितने रुपए 560, ये हमें बात ध्यान में रखनी है, ये हमें बात ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैंने बोला जाते हुए वो कितना टन माल ले गया, तो उसने बोला जाते हुए वो 10 बार 5 टन माल लेके गया, जिसके वो कितने रुपए लेगा, 1 टन के 600 रुपए लेगा, 600 रुपए लेगा। वापस आते टाइम आप बोलोगे 5 बार तो वो 8 टन माल लाया जिसके वो 560 लेगा, और 5 बार वो 5 टन माल लाया जिसके भी वो 560 रुपए लेगा। रास्ते में उतारने के आप सोचोगे खर्चे कम होंगे, तो ऐसा नहीं है, यहां पर साफ लिख दिया नो कंसेशन इज मेड फॉर डिलीवरी एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। बस आप 1 टन ले जा रहे हो ना तो आपको 600 रुपए मिलेंगे, वापस ला रहे हो तो 560 रुपए मिलेंगे। तो मैं करूंगा 10 इंटू 5 इंटू 600, ये आ जाएगा मेरा कितना 30,000, 5 इंटू 8 इंटू 560, ये आ जाएगा मेरा कितना 22,400, और लास्ट में 5 इंटू 5 इंटू 560, ये आ जाएगा मेरा कितना 14,000। तो यहां पे मैंने लिखा टोटल रेवेन्यू जो हुआ वो मेरे कितने हो गए, तो 14,000 प्लस 22,400 प्लस 30,000, ये हो गए मेरे 66,400, 66,400। माइनस कर दूंगा इसमें से मैं कि मेरे जो टोटल ओवरहेड्स हैं, टोटल खर्चे कितने लगे, टोटल ओवरहेड्स कितने लगे, तो वो लगे थे 46,020, वो लगे थे 46,020। तो यहां आ जाएगा मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस, तो ये आ रहा है मेरा प्रॉफिट। तो मैं लिख दूंगा 66,400 माइनस कर दूंगा 46,020, तो प्रॉफिट कितना होगा 20,380 का,
प्रॉफिट कितना हुआ 20,380 का। ये बताओ आपको समझ में आ गया क्या? दो चीजें पूछी थी, एक तो आपसे पूछी थी कॉस्ट पर टन किलोमीटर और दूसरा आपसे पूछा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने से प्रॉफिट कितना आया। बता दो ये आपको समझ में आया क्या? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इलस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इलस्ट्रेशन है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बता दीजिए समझ में आ गया क्या? कॉस्ट पर टन कितनी? 2 रुपए, प्रॉफिट कितना? 20,380। बता दो समझ में आ गया क्या? चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। कि जरा सी भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।